आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन 10.1 एंड 10.2 जो थ्योरम था वो हम लोगों ने कर रखा था। फिर सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। आज एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर सर्कल क्लास 10। ओके, सो एक्सरसाइज 10.2 में क्या है आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आप एनसीईआरटी बुक सामने रखेंगे क्योंकि हमारे पास बुक है, हम बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, अगर हम सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर। हाँ, इसलिए क्वेश्चन आप फॉलो करेंगे अपना एनसीईआरटी बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब सर्कल है और टेंजेंट की बात कर रहा है तो सर्कल बनाएंगे ही बनाएंगे, टेंजेंट भी बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, ये सेंटर होगा। फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इधर से है, सपोज दैट क्यू, ये 24 सेंटीमीटर है। इसको हम पी नाम नेम दे देते हैं। ठीक है, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर। अब ये क्यू जो है ये सेंटर से लेकर के इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। क्लियर, कह रहा देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट, मतलब ये रेडियस ऑफ सर्कल हमारा क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 12 सेंटीमीटर, सी में 15 सेंटीमीटर एंड इन डी 24.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन है यही, चार में कोई एक आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हम देखेंगे सिंस द टेंजेंट drawn at drawn at any point of circle is perpendicular to the radius, prove the point of contact। ये हम लोग को पता है, ये थ्योरम पहला क्लास फर्स्ट क्लास जब हम लोग इंट्रोडक्शन का लिया था उसमें ये थ्योरम हम बताए थे कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस रेडियस के परपेंडिकुलर है ये टेंजेंट, प्रूव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस जगह पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर ऐसा है देन देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ क्या होगा, OQ स्क्वायर इजकल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो OQ का वैल्यू क्या है, 24 का होल स्क्वायर इजकल टू PQ, PQ इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर प्लस OP वी हैव टू फाइंड। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, देख लेते हैं। फाइव 176 प्लस OP स्क्वायर। नाउ 576 यहाँ इधर आएगा, लेफ्ट साइड में माइनस में होगा, इक्वल टू OP स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 15 में 6 जाएगा 9, 11 में 7 जाएगा 4, 5 में 5 0 इक्वल टू OP स्क्वायर।
ठीक है। तो ओपी स्क्वायर इजकल टू 49, तो ओपी इजकल टू क्या होगा, √49 इजकल टू 7 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा इसका, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन में किस ऑप्शन में 7 है, ए ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग करेंगे अभी। देखिए सेकेंड क्या कहता है। स्टूडेंट्स प्लीज रीड योर क्वेश्चन फ्रॉम योर ओन बुक। हाँ, अगर आप बुक सामने नहीं रखते हैं तो कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा कि हम किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी बुक आप अपने पास खोल करके जरूर रखें, तभी देखें समझ पाएंगे कि किस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड है एक्सरसाइज 10.2 का। इन फिगर 10.11 एक फिगर दिया हुआ है आपके बुक में, ऐसा फिगर दिया हुआ है, देखेंगे ये पॉइंट टी है, ये पी है एंड ये क्यू है, इसको ओ 110 डिग्री ये दिया हुआ है फिगर, ठीक है। इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट है सर्कल का, सो दैट पी ओ क्यू 100 गिवन क्या है, एंगल पी ओ क्यू इजकल टू 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल पी टी क्यू इजकल टू व्हाट, मीन्स ये एंगल पी टी क्यू मुझे फाइंड करना है, क्या होगा। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, इन चार में से कोई एक आंसर होगा। बट हाउ, फर्स्ट बहुत इजी है, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, लेकिन सिंपल सा तरीका क्या है, पहला फिर हम वही थ्योरम वी नो ये इसी थ्योरम को फिर लिखेंगे हम। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, वी नो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यही है ना, ये थ्योरम आपको पता है। तो अगर ऐसा हो, देयरफॉर देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर ओपी डायरेक्ट लिखते हैं हम, एंगल ओ पी टी 90 डिग्री, ये एंगल ओ पी टी ये परपेंडिकुलर अगर है इस पे तो 90 डिग्री बनेगा, ये परपेंडिकुलर है तो इस पे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री एंड एंगल ओ क्यू टी इजकल टू ऑल्सो 90 डिग्री, और ये एंगल तो दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देखेंगे वी हैव एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी इजकल टू 360 डिग्री, कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे, पी ओ क्यू 110 डिग्री, पी टी क्यू 90 डिग्री प्लस ओ पी टी 90 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, पी टी क्यू ही तो फाइंड करना है हमें, एंगल पी टी क्यू ये फाइंड करना है, ये 90 डिग्री होगा ना,
इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, पी टी क्यू ही फाइंड करना है। तो कैसे होगा, अब देखिए थोड़ा सा प्लेस कम हो गया, इधर हम रब करेंगे। हाँ, उसको सॉल्यूशन यहाँ कर देंगे। क्या होगा, एंगल पी टी क्यू प्लस 110 प्लस 90, 200 प्लस 90, 290, 290 इक्वल टू 360, 110 प्लस 90, 200 प्लस 90, 360, then angle PTQ is equal to 360 minus 290 is equal to what? 0 and 16 में 9 जाएगा 7, 2 में 2 जाएगा, ठीक है 70 डिग्री आंसर। ये 70 डिग्री किस ऑप्शन में है आपका, बी में है। ये आंसर हो गया, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ नहीं था इसमें, हमारा एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा ये टेंजेंट पे है, तो डेफिनेटली हमारा सेंटर से जो लाइन लिया जाता है परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लास्ट बचा ये ट्रायंगल निकालना है, सॉरी एंगल निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 3 एंगल हमें मालूम है, तो फोर्थ ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड। तो आंसर हमारा 70 डिग्री आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक्सरसाइज 10.2 का ही चल रहा है क्वेश्चन 3। आप क्वेश्चन बुक से पढ़ेंगे, आपके बुक आपके सामने खुला रहना चाहिए। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज व्हाट। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन को स्लोली पढ़िए आप। क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी यहां से लिया जा रहा है, ये पॉइंट को ए एंड इस पॉइंट को बी मानेंगे। टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ये टेंजेंट आपस में जो इंक्लाइन है कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे। देन पी ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये हमारा ज्वाइन पूछ रहा है पी ओ ए, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। इसमें भी थ्योरम हम लगाएंगे। थ्योरम 10.2 आपने क्या पढ़ा था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों टेंजेंट हमारा पी बी जो है एंड पी ए क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल इक्वल होगा। क्लियर, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये थ्योरम 10.1 से ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव को एमसीक्यू में है, तो हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पूरे एंगल को पहले निकाल लें, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, 360 डिग्री। आराम से आप पहले पहले इसको लिखिए, सारा एंगल को ओ ओ ए पी कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री।
APB गिवन है 80 डिग्री, PBO 90 डिग्री। ठीक है, अब ये कैसे 90 डिग्री होगा, कितना बार बार थ्योरम को हम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरम आपको इतना पता रहना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर हम उतना सॉल्व करने लगे तो हो गया, उतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बोल ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो फिर लिखना पड़ेगा वो थ्योरम। ठीक है, 90 डिग्री एंड प्लस एंगल BOA पता नहीं। ठीक है, इजकल टू 360 डिग्री। सारे सम करो, 90 180 प्लस 80 क्या हो गया 260 डिग्री प्लस एंगल BOA इजकल टू 360 डिग्री। एंगल BOA कितना हो जाएगा हमारा 360 माइनस 260 इजकल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये एंगल, ये पूरा जो एंगल है हमारा 100 डिग्री निकल गया। ठीक है, ये अगर 100 डिग्री आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम कन्ग्रुएंस ट्रायंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करें। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, कौन कौन से ट्रायंगल में लिया, OAP OBP, OA इजकल टू OB, क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ दो रेडियस की बात कर रहे हैं ना, तो रेडियाई ऑफ सर्कल मतलब एक ही सर्कल का दोनों है रेडियाई, तो दोनों आपस में आप 10 रेडियस बना लो या 20 रेडियस बना लो, 5 रेडियस, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि OP सॉरी एंगल OAP इजकल टू एंगल OBP क्या है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। एंड OP इजकल टू OP कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब इसको आप RHS बोलो या तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज बोल दो। देयरफॉर ट्रायंगल OAP कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, विच गिव्स, अब देखो थोड़ा सा क्या फाइंड करना था हम लोगों को, फाइंड क्या करना है, POA एंगल POA इजकल टू व्हाट, यही फाइंड करना है ना, POA एंगल BO एंगल POA इजकल टू एंगल POB बाई CPCT। ठीक है ना, POA POB बाई CPCT बराबर होगा ये दोनों एंगल, और ये टोटल एंगल कितना था मेरा 100 डिग्री। तो एंगल POA इजकल टू एंगल POB इजकल टू हाफ ऑफ एंगल BOA होगा, मतलब POA POB ये दोनों बराबर है आपस में, और ये 100 डिग्री है, ये पूरे एंगल का ये दोनों आप हाफ होगा, तो एंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 डिग्री इजकल टू 50 डिग्री एंगल POA का वैल्यू आएगा। देखिए ऑप्शन में 50 डिग्री है, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, और देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। आप एनसीईआरटी बुक सामने रख करके बनाइएगा, नहीं तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि हम सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़िए। हाँ, एक बार फास्ट पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, स्लो स्लो पढ़िए, और ज्योमेट्री है तो उसमें फिगर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद वट एवर गिवन फर्स्ट राइट दैट, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू। हाँ, ये 2 ही
स्टेप है, पहले क्या दिया हुआ है लिख दीजिए, उसके बाद हमको करना क्या है वो लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं तो कीजिए, बाकी फिर प्रूफ में चलिए आंसर ढूंढने के लिए सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 4 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया सेंटर से पास करते हुए ए बी, और इसी पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी क्यू आर एस, ठीक है। तो फर्स्ट राइट गिवन, फिगर तो ऐसे बनेगा। क्या कह रहा है फिगर? फिगर हमने बनाया कैसे? क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, पहले सर्किल बन डायमीटर की बात कर रहा है, तो डायमीटर कहाँ मिलेगा हमको? ट्रायंगल में तो मिलेगा, सर्कल में मिलेगा, तो हम सर्कल ड्रॉ करके डायमीटर बना देंगे। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब उस डायमीटर के एंड पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो कितने एंड होंगे एक डायमीटर के? दो, दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखना है कि वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है कि नहीं, ये प्रूफ कर, क्लियर, यही ना। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे हमने क्या लिखा? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ है सर्कल का, एंड ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, ए बी डायमीटर है। और क्या है? पी ए पी पी क्यू, सॉरी, पी क्यू बी द एंड पी क्यू बी द टेंजेंट एट पॉइंट ए, आर एस बी द टेंजेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना हमने ड्रॉ कर लिया। करना क्या, ये गिवन था। टू प्रूफ, करना क्या है? टू प्रूफ क्या है? पी क्यू पैरेलल आर एस, यही प्रूफ करना है ना हमको, कि पी क्यू आर एस का पैरेलल। कैसे पैरेलल होगा, चलते प्रूफ की ओर। कुछ नहीं, प्रूफ की ओर अगर हम चलते हैं इसमें, तो सिंपल सा है, पी क्यू इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। पी क्यू हमारा एक पॉइंट पे टेंजेंट है, हाँ, तो इससे क्या, सिंस पी क्यू टेंजेंट एट पॉइंट है, तो ओ ए, देयरफॉर ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ए हमारा पी क्यू पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों क्यों होगा ये चीज? सिंस, वही थ्योरम, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस
through the point of contact। ये हम थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम 10.1। तो अगर ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ओ ए बी, सॉरी ये क्यू है, बार बार भी बोलते हैं, विच गिव्स एंगल ओ ए क्यू इजकल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान सिमिलरली, ठीक है ना। इक्वेशन 1 अगर अब जब ये हो गया तो इसी तरह से सिमिलरली क्या मिलेगा हमको, ओ बी आर, एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड है ना, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, एंगल ओ ए क्यू इजकल टू एंगल ओ बी आर 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू को हम बी ए क्यू लिख सकते हैं, नहीं दोनों तो सेम एंगल है, बी ए क्यू। अब ओ बी एस को हम लिख सकते हैं ए बी आर, सॉरी ओ बी आर को हम ए बी आर लिख सकते हैं, एंगल ए बी आर, सॉरी देखिए ए बी आर ऐसा हो गया। तो इससे क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो सेंस पी क्यू एंड आर एस आर लाइन वेयर ए बी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। ये दोनों आपस में लाइन और ए बी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देयरफॉर एंगल बी ए क्यू इजकल टू एंगल बी ए बी आर, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल होगा। ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर होगा, ये ट्रांसवर्सल दोनों इक्वल हो रहा है अगर, तो ये दो लाइन क्या होगा आपस में, हेंस लाइन पी क्यू पैरेलल आर एस प्रूफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, दोनों लाइन आपस में प्रूफ हो गया। जब ये एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल बराबर, ये ट्रांसवर्सल दोनों लाइन के बीच में, तो ये क्या होगा, ये हम क्लास 7 का कंसेप्ट, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग क्वेश्चन 4 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें 5 ऑनवर्ड क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, हाँ, क्योंकि 4 क्वेश्चन है हमने करा है, आप 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 क्वेश्चन तक हम लोग बात करेंगे। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द एनसीईआरटी बुक वी विल प्रैक्टिस विद द साइड बुक, दैट मीन्स आई विल प्रोवाइड यू सेट, हाँ, सर्कल चैप्टर का मैं खुद सेट बनाऊंगा, वो आपको सॉल्व यहाँ कराऊंगा क्वेश्चन, वो काफी यूजफुल एंड हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।